हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए रैट्स ऑफ शाहडोला का रिएक्शन। एंड ये किसी ने हमें वीडियो भेजी, मैं इसका टाइटल पढ़ के ही शॉक हो गया कि लाइक इंसानों की फोटो लगी हुई है और उनका लिखा हुआ है कि रैट्स ऑफ शाहडोला। लाइक उन लोगों को, वहाँ के लोगों को लाइक रैट्स बुलाया जाता है और वो कुछ लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को, और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है एंड क्या है वो ये वीडियो के अंदर पता चलेगा। लाइक ये शाहडोला एक गुजरात में एक जगह है पाकिस्तान के, तो वहाँ पे ये क्या चीज़ है और कैसे है, तो वो चीज़ देखते हैं। और सीरियसली एक बात बताऊं, अगर तो ये ऐसा है कि लोगों को मतलब रैट्स की तरह ट्रीट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। लेकिन अगर वो इंसान मतलब ऐसे रैट्स की तरह हरकतें करते हैं तो मेरे लिए बहुत ही ग्रॉस और क्रीपी वीडियो होने वाली है। बिकॉज आई डोंट लाइक रैट्स, मतलब मेरे को कुछ हो ही जाता है उनको देखकर। और मेरे को नहीं पता है कि अगर ये माउस पर कुछ है होने वाला है, तो मुझे इतना तक नहीं पता कि मैं वीडियो देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी। तो मेरे को डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। और क्या पता अगर यहाँ पे बेसिकली लोगों को माउस की तरह ट्रीट करे, अगर माउस की तरह ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बुरे तरीके से करेंगे। तो मैं देखने के लिए कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी हूँ कि लाइक हो एक्चुअल में वीडियो में है क्या। तो फिर देखता है वीडियो कैसे होने वाली वही मैं भी देखना चाहूंगा इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें बताई जाती है। देखिए, फिर आप भी देखो, हम भी देखते है। हैं। लेट्स लेट्स। स्टार्ट। आज हम उस जालिम माशरे के ऐसे पिसे हुए मजलूम तबके का जिक्र करेंगे जिन्हें हम ओह। अक्सर रोड्स पर, घरों में और मज़ारों पर भीख ये मांगते हुए बच्चों काबिल के तर्स हालत के अंदर देखते नाम तो हैं, मगर खौफ, बददुआ और हकारत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये भाई है इस इनका माशरे फेस के ऐसा अंदर क्यों है? शाहदौला के चूहे के नाम से मशहूर एक ऐसा तबका जिसके बारे में तरह तरह की रिवायात और कहानियाँ मशहूर हैं। ओह। ये लोग आखिर कौन हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनका ये नाम कैसे मशहूर हुआ और इनकी ज़िंदगी की असल कहानी दरअसल है क्या, आइए जानते ओ हैं। माय और ये गॉड। जुल्म सदियों से पर्दों के पीछे छुपा रहा, मगर मीडिया की तरक्की के बाद ये सब कटा चटा इस वक्त खुला जब बरतानिया की एक न्यूज़ रिपोर्टिंग टीम ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की तो पता चला कि ये जालिम लोग इन बच्चों के सर पर लोहे या स्टील का एक कड़ा पहनाकर इस तरह से फिक्स कर देते हैं कि इनका दिमाग बढ़ना बंद हो जाए, क्योंकि बच्चे के हाँ। दिमाग और इसकी जिस्मानी ग्रोथ वक्त के साथ साथ जवान होने तक होती रहती है। मगर ये लोग जब इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो दिमाग मजीद ग्रोथ करना बंद कर देता है और बच्चा अपने होशो हवास और सोचने समझने की सलाहियत को खो देता है। वो एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है जिसे अपने ये आसपास की कोई कैसे खबर से नहीं होती। लोग हैं ना वो यार। बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, और ना ही उसे पता होता है कि ये लोग इसके साथ क्या कुछ कर रहे हैं या इससे क्या करवा रहे हैं। इसे अपने वजूद की खबर नहीं होती, और ऐसा सिर्फ इसीलिए कि ये खानका के लोग इससे भीख मंगवा सकें, लोगों की तोहम परस्ती का फ़ायदा उठाकर। अरे रे। क्योंकि इन्हीं लोगों ने मशहूर किया है कि इन शाहदौला की चूइयों की बददुआ बहुत लगती है, इसीलिए इन्हें हर सूरत भीख देनी चाहिए। हालांकि सच तो ये है कि ये अपने होश के अंदर ही नहीं होते। तो लॉजिकली जो बंदा अपने होश के अंदर नहीं है वो किसी के लिए बददुआ या दुआ कैसे कर सकता है। ओह, सही बात है। ये भी भाई मशहूर है कि इनके कैसे सर पर लोग एक पंजे हैं। का निशान होता है जो कि बाबा जी का आशीर्वाद या इनके हाथ का निशान है जिन्होंने ये औलाद दी। मगर सच ये है कि ये इसी कड़े का निशान होता है जिसकी वजह से सर की जिल्द बढ़ने की बजाय एक जगह पर इकट्ठी होकर इन हवानों की सफाकी और दरिंदगी का निशान यूं छोड़ जाती है। ओए ऐसा नहीं है कि इन ये बच्चों का दिमाग इंसान भी कुदरती है। तौर पर ऐसा छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर ये बीमारी माइक्रोसेफली के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर बच्चे का दिमाग आम रफ्तार से नहीं बढ़ता और छोटा रह जाता है। और इस बीमारी का शिकार बच्चे आपने अक्सर अपने आसपास या मोहल्ले वगैरह में कहीं देखे होंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे पूरी दुनिया के अंदर पैदा होते हैं और दिमाग की ग्रोथ ना होने की वजह से इन्हें संभालना इंतहाई मुश्किल होता है। और इसीलिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर इन बच्चों की माएँ इन बच्चों को दरबार पर छोड़कर चली जाती हैं ताकि कोई भी इन्हें भीख के अंदर खाना और रिहाइश दे सके। यूं इस दरबार से मंसूब करके ये बीमार बच्चे पूरे पाकिस्तान के मज़ारों पर आज भी भीख और खाना मांगते हुए बेबसी की तस्वीर बने हमें नज़र ये आते हैं। कैसे से और लोग बाकी हाँ। रही हैं। सही कसर ये दरबार माफिया पूरी कर देते हैं, इन्हें खुद से ऐसा बनाकर। लोग इन लोगों से दुआएं करवाने आते हैं जो कि अपने होश के अंदर ही नहीं हैं। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर मौजूद इस शख्स का नाम है शाह हसन, जिसकी उम्र 60 साल है। इसके साथ भी वही जुल्म किया गया जो कि इस जैसे न जाने कितने बेकसूर बच्चों के साथ इनके माँ बाप की जहालत और माशरे के जुल्म ने करवाया। शाह हसन ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है, इसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं। इसे पता ही नहीं है कि इससे क्या काम लिया जा रहा है, क्योंकि इसे अपने घर के अंदर रखने वाला ये शख्स खुद कुछ नहीं करता, बल्कि इसका पूरा ख़ानदान शाह हसन की भीख से आने वाली आमदनी पर डिपेंड करता है। वही हाँ। इस घर को चला रहा है और ये माय शख्स इसकी गॉड। आमदनी को अपना हक समझता है। ये इसे बाकायदा भीख मांगने और लोगों के लिए दुआ करने का तरीका भी समझा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसको ये पता ही ना हो कि वो दुनिया में क्या कर रहा है, तो क्या जिस शख्स को अपनी खबर ना हो, ना अपना होश हो, क्या वो किसी के लिए दुआ कर सकता है? क्या इसकी दुआ वाकई कबूल हो सकती है? और सबसे बड़ी बात कि किसी इंसान के नाम को जानवर के नाम के साथ मंसूब करना, क्या इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त मौजूद है?
कैसे इन ऐसे लोगों का लोग ना तो हैं? कोई रिकॉर्ड हुकूमत वक्त के पास मौजूद है और ना ही हुकूमत आज तक इन पर तवज्जो दे सकी है कि इन्हें एक मौजूद शहरी के तौर पर शनाख्त करके इनका ठिकाना बना सकें और ये यूं दर बदर ठोकरें ना खाएं। ओह माय गॉड। शाहदौला के चूहों के नाम से मंसूब ये कारोबार सरासर चाइल्ड अब्यूज़ और इंसानियत की तौहीन है। हमारे माशरे में जानबूझकर बच्चों को अपाहिज और मजदूर बनाकर इनसे भीख मंगवाने के कारोबार से कौन शख्स आज वाकिफ नहीं। ऐसे में ये शाहदौला की चूहियों के नाम पर गदागरी और भीख मांगने का ये एक तरीका सदियों से चला आ रहा है जिसे रोकना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, मगर अफसोस कि वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लिटरली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर ये चूहों पे होगी तो मैं बहुत ज़्यादा क्रीपी वीडियो होने वाली है, मुझे डर लगता है, ठीक है। और हालांकि जब इन्होंने स्टार्टिंग पे जैसे वो दिखे तो लिटरली वो चूहों की तरह ही दिख रहे थे और मुझे लाइक स्टार्टिंग में डर लग गया। लेकिन जब मैंने जैसे जैसे इनकी स्टोरीज सुनी, लाइक मुझे इतना बुरा लग रहा है इन लोगों के लिए कि आप बेसिकली बचपन में जैसे क्या होता है कि बचपन में इनको कड़े से वो कर लेते, इनके कान वगैरह पीछे कर लेते और इनका मतलब ऐसे सर पे वो रख लेते ताकि इनका बेसिकली ब्रेन डेवलप ना हो और इनको पता ही ना लगे, तो ना ही बोल सकते ना ही सुन सकते। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको बद्दुआ या फिर आपको कैसे पूजा पाठ में करेंगे जिनको अपना ही पता नहीं, अपने बारे में पता नहीं है वो पैदा क्यों है, तो ये क्यों करेंगे। और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं यार, मैं क्या ही बोलूँ, वो इंसान के, वो कहते हैं ना इंसान के शरीर में हैवान है, तो सीरियसली वो है। लाइक लिटरली ऐसे वीडियो को देखकर ये पता लगता है कि यार ह्यूमैनिटी ना टाइम के साथ साथ जा रही है। लाइक इंसान इंसान का नहीं रहा। जानवर भी ऐसा होता है कि अगर तुम ना एक जानवर को मारोगे तो वो तुम्हारे ना दूसरा जानवर आ जाता है उसकी मदद करने, लेकिन हम इंसान सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, हम अपने ही मतलब कम्युनिटी के लोगों को ऐसे कर रहे हैं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। हम लोग अपनी लाइफ को सुधारने के लिए बेसिकली एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। लाइक अगर तो आपको नेचुरली बॉर्न है ऐसा तो उसमें तो कुछ किसी का कसूर नहीं है, फिर भी अगर आप एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे को ऐसे दरबार में छोड़ रहे हो या करो, वो बहुत गलत चीज़ है। फिर भी या तो बच्चा पैदा ही मत करो, अगर करना है चाहे वो जैसा मर्जी है उसकी प्लीज़ अच्छे से टेक केयर करो, वरना करो ही मत। और अगर फिर वो चाहे जैसा मर्जी हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करो कि आपका ही वो बच्चा है, ना कि ऐसे दरबार वगैरह में छोड़ दो। और आपको नहीं पता है कि आपकी इन हरकतों की वजह से बेचारे उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत ही, मुझे नहीं पता पर मुझे इसको देखकर बहुत बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए कि यार बेचारे उनकी कोई ज़िंदगी क्या है, ये पता नहीं क्यों ज़िंदा रह रहे हैं। एंड वो कुछ लोग कौन है जो इनका फ़ायदा उठाने के लिए इनको इस तरीके से बना देते हैं। लाइक वो बता रहे थे कि लाइक अगर एक बच्चे में बचपन से आ जाए ये चीज़ और कैसे खुद से आ जाए तो बात अलग है, लेकिन जैसे वहाँ पे उनके सर में कुछ ऐसा सरिया या कुछ डालना जिसकी वजह से उनकी जो ब्रेन फॉर्मेशन है वो स्लो डाउन हो जाए या फिर वो रुक जाए और इसकी वजह से उनके सर ऐसे हो जाए और फिर वो पूरी ज़िंदगी ऐसे रहे ताकि बस वो भीख मांग पाए और ऐसे कर पाए, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब डिग्रेडिंग चीज़ है, बहुत स्ट्रेंज चीज़ है। इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऐसे सब चीज़ों को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। और ऐसे उनका नाम फेमस हो गया कि शाहदौला के चूहे, तो लाइक ये किस तरीके से कितना डिग्रेडिंग चीज़ है ये। और ये है कि भाई अगर आप उनको पैसे ना दो तो फिर आपको उनकी बद्दुआ लगेगी और बद्दुआ लगेगी तो उनकी बद्दुआ आपको लगती ही लगती है, तो इसकी वजह से एक लोगों में एक डर बन गया, तो ऑफकोर्स कोई देखता है तो उनको दे ही देता है। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत एक मतलब बहुत गंदा बिजनेस है, उस तरीके से इनको बनाया हुआ है। लाइक वो घर भी दिखा रहे थे जिसमें वो घर वाले जो है वो पूरा डिपेंडेंट इसी पे है कि वो उनकी इनकम पे डिपेंडेंट है। तो लाइक ऑफकोर्स ये बात भी है कि वो उनकी सेवा इसलिए ही कर रहा है ताकि वो उनको कमा के दे, पर ये दोनों तरह से बहुत ही ख़राब हो रहा है। वो ये सेवा इसलिए नहीं कर रहे ताकि उनसे वो प्यार करते हैं ऐसा कुछ भी हो, वो इसलिए सेवा कर रहे हैं ताकि बस वो कमाने जाए और वो जो उनको भीख मिले उससे वो अपना घर चलाए। तो ये यार एक बहुत बुरी और बहुत सैडनिंग पूरी एक साइकिल चल रही है। तो इसके बारे में अभी क्या सिचुएशन आप हमें कमेंट से ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते चाहिए। बाय।